श्रद्धेय महानुभाव, विचार के क्रम में हम लोग विचार कर रहे थे शुद्ध शब्द के ऊपर। शुद्ध धातु है शौचे अर्थ में, पवित्रता के अर्थ में। त प्रत्यय लगकर शुद्ध शब्द निरूपित है। शुद्धयति, शुद्ध। शुद्धता में शोधन की आवश्यकता है और इस शोधन के अंदर पहला कार्य है शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना, जिसमें विचार किया गया था अदगह, जल के माध्यम से। गात्र, गई धातु, तरण प्रत्यय। ये जो हमारा गात्रम है, गात्रम गात्रे गात्राणी, यानी कि शरीर के प्रसंग में ये शब्द आ रहे हैं। गात्रम, गात्रे, गात्राणी। एक शरीर, दो शरीर, बहु शरीर। इन शरीरों की शुद्धि कैसे हो? अद्भि गात्राणी शुद्धयन्ति। ये गात्र को शुद्ध करने के लिए जल सहारा है, जल साधन है और जल ऊर्जा के रूप में। ये शोधन की जो बातें आई है और शोधन का जो प्रसंग चला है, इस शोधन के अंदर सत्य के मार्ग पर चलने में ही हम शोधन की दुनिया को समझ सकते हैं। इसके लिए महर्षि दयानंद की अनुपम कृति है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में हम यदि विचार करते हैं तो सत्यार्थ है, प्रकाश है। यह ग्रंथ हमारी गुत्थियों को सुलझा रहा है, हमारे जीवन को शोधित कर रहा है, पवित्रता की ओर ले जा रहा है और शब्दों की दुनिया में शब्दों को समझा कर शास्त्रों तक हमें और आपको पहुंचाना चाहता है। इसलिए इसका शीर्षक ही रखा गया है सत्यार्थ और प्रकाश। सत्यार्थ पर विचार करेंगे तो पहले सत्य है और यह लगाइएगा तो सत्य, फिर अर्थ कर दीजिए सत्यार्थ। सत्य पर विचार करिएगा तो असभुवि धातु है और क्षत्रि प्रत्यय, अ का लोप हो गया, उधर सकार है और क्षत्रि का अथ है, सत्य बना। और फिर यत् प्रत्यय लगा तो सत्य बन गया। और सत्य, सत्यस्य अर्थ, सत्यार्थ। अर्थ में ऋगत धातु है, थर्म प्रत्यय, यानी कि गति के लिए हम जो अपने वर्तमान को लेकर चलते हैं। कहा शांति त्रिषु कालेषु वही सत्यम। भूत भविष्य वर्तमान में जो अपरिवर्तनशील है वह सत्य है। ऐसी सत्यवाणी और तस्य प्रकाश प्रखर रूपेण काशते प्रकाश, काश्री दीप्तो धातु, अच प्रत्यय। हम अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को एकत्व की भावना से जोड़ कर रखना चाहते हैं, सत्य विचारों के द्वारा अपने जीवन को शोधन करना चाहते हैं। तो यह क्रम सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कई ग्रंथों का समन्वय है और उन ग्रंथों में एक श्लोक है जिसके अंदर साफ बात कही जा रही है। अद्भि गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यांग भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। जल के प्रसंग में बात आई थी कि यह ऊर्जा है, नेत्रों को रस प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। यह जल सामान्य जल नहीं है। शरीर का शोधन होता है, घर के क्रियाकलापों में भी जल के द्वारा पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक दुनिया में भी ये शोधन का कार्य करता है। और इसी क्रम में मन की जब बात आई तो कहा कि मन सत्य न शुद्ध, मन को भी शुद्ध करना है। अद्भि गात्राणि शुद्धयन्ति, यहाँ बहुवचनांत है, गात्रम गात्रे गात्राणि। हमारे जीवन के अंदर जितने भी संबंधित के शरीर हैं, नाते रिश्तेदारों के सभी शरीर हैं, उनका आधार जल है और मन चंचल है। और इस मन पर विचार करेंगे तो मन जाने, जहाँ ज्ञान विज्ञान
में संकल्प विकल्प की बात उठती रहती है और हम उसको अवलोकन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। इसी मन को अंग्रेजी वाला एमेन मैन कह रहा है। तो मनः असुन प्रत्यय, हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन ये फिर भी शुद्ध नहीं होता। इस मन को शुद्ध करने का एक ही आधार है, वो सत्य है। और सत्य कहाँ है? सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिग्दर्शित है। उसका हमें अवलोकन करना, चिंतन करना, शाब्दिक विचार करना, धातु प्रत्यय पर विचार करना, उनके अर्थों पर विचार करना और रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ तीनों अर्थों पर विचार करना, रूढ़ से ऊपर उठना, यौगिक अर्थों को ग्रहण करना, उन अर्थों को ग्रहण करना जिसमें वैज्ञानिकता है, जिनके ग्रहण से घर परिवार समाज के अंदर रूढ़ि भावना दूर होगी और यौगिक भावना आकर के हम जुड़ते चले जाएंगे। और जुड़ने का क्रम में युज्य है और ठक एक यौगिक है। उस जोड़ में ही हमारा आपका अस्तित्व विद्यमान है। अतः यौगिक अर्थों की ओर जाने के लिए महर्षि दयानंद की जो कृति है सत्यार्थ प्रकाश, उस ओर इंगित करते हुए हमें चिंतन मनन करना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। उसी के क्रम में शास्त्रों के अंदर बात आई कि मन को यदि सही शुद्ध कर देना चाहते हैं, इसको संकल्प विकल्प से हटाना चाहते हैं और मन के द्वारा ही सारे कार्य को करना है, तो हमको क्या करना होगा? सत्य की दुनिया में आना होगा। और सत्य कहाँ है? शास्त्रों में है। शास्त्र कौन है? जिसके अंदर पक्षपात रहित चिंतन है, पक्षपात रहित तो न्याय धर्म, पक्षपात रहित ही न्याय धर्म है। जहाँ पर धर्म धारण करना है वहाँ अगरबत्ती मोमबत्ती हवन से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो वायुमंडल के शुद्धिकरण का सवाल है, जीवन के शुद्धिकरण में, हवा के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में उसका स्थान है। लेकिन वस्तुतः वास्तविकता धर्म का मतलब है धारण, और धारण करने की शक्ति सत्य में है। सत्य को धारण करने वाला व्यक्ति सत्य के सृजन में अपने जीवन को कभी विसर्जित नहीं होने देता, और विसर्जन नहीं होता तब उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन में कर्षण है, खींचने की शक्ति है, आकर्षण है। और आकर्षण की शक्ति कहाँ है? कर सती कृष्णा, कृष्ण धातु से नक प्रत्यय जो कर्षण करता है। जोड़ घटाव गुणा भाग की दुनिया में ले जाकर कहाँ जोड़ देना है, कहाँ किसी को घटा देना है, कहाँ गुणित कर देना है और कहाँ किसको विभाजित कर देना है, ये चिंतन का मनन करने वाला कृष्ण का व्यक्तित्व जो समाज को कर्षित करता है, आकर्षित करता है, विमर्शित करता है, उस ओर हमें सत्य की दुनिया में जाने का एक हर प्रकार से व्यवहार मिलता है, विचार मिलता है। उस ओर हमको जाना है और मन को शुद्ध करना है, सत्य ग्रंथों की ओर जाना है और अवलोकन मनन करके पक्षपात रहित होकर के मनुष्य के अंदर जो मानवता है उस मानवता को स्वीकार करके घर परिवार को आगे लक्षित करना है। इस ओर इंगित है। यह शोधन हमारे आपके जीवन का बहुत बड़ा मूल्य धन है, जहाँ पर हम पा करके ढेर पाने धनति धन, जहाँ पा लेते हैं कुछ मिल जाता है। और इसी प्रसंग में शोधन का प्रसंग चल रहा है। धन्यवाद।